नमस्कार। मेरा नाम आत्रेय थपलियाल है और आत्रेय थपलियाल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एससी एसटी रिजर्वेशन और उसके अराउंड पॉलिटिक्स की। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन इसमें हम थोड़ा मजाक भी करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी है। अब हम पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट सुनते हैं जहां कहते हैं मेरे 95 मार्क्स थे, उसके 60 मार्क्स थे, उसको एडमिशन मिल गया, उसके पापा भी वही काम करते हैं जो मेरे पापा करते हैं। तो ये अर्बन एरियाज में और शायद कुछ सबर्बन एरियाज में बहुत सुनने को मिलता है। फिर दूसरा जो लोग एडवाइस करते हैं कि भाई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया केवल इकोनॉमिक होना चाहिए, वो कास्ट नहीं हो सकता। मेरा मानना थोड़ा अलग है, जो मेरा ऑब्जर्वेशंस रहे हैं और जो मैंने देखा है। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जितने ये शेड्यूल कास्ट में कास्ट लाई गई हैं, ये बेसिकली प्रोफेशंस हैं। लोहार, चमार, मिस्त्री, जुलाहा, बुनकर और भी कई आप ऐसे देखेंगे तो कोई ना कोई प्रोफेशन है जो जिसमें रिलेटेड है, और मेजॉरिटी ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में आएंगे। तो अब क्या हुआ, एक जमाने में तो अच्छा चलता था, जैसे हम सुनते थे कि 17th 18th सेंचुरी में 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी भारत का था, भारत का हिस्सा था। तो उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा होगा, तो इनके पास भी पैसा अच्छा रहा होगा। हाँ, लेकिन इनके काम 24 घंटे के काम है, 24 आवर्स डिमांड करते हैं। इनके पास एक लोहार है या एक चमार है या एक मिस्त्री है, इसको पूरा टाइम उसी पे देना होगा। और तब लैंड की कोई कमी नहीं थी, तो लैंड होल्डिंग कोई इशू भी नहीं था, तो ये लोग फार्मिंग साइड गए नहीं। बाकी जो कास्ट हैं आप देखिए, ब्राह्मण वो पूजा पाठ किया जितना मंदिर में या कोई अनुष्ठान कर लिया, फिर जाके खेती कर ली या उसके अराउंड अपना काम कर लिया। या जो बाकी क्षत्रिय हैं, बनियों का तो खैर कोई, क्योंकि ट्रेडिंग किसी भी हालत में कभी डाउन नहीं होती है। तो क्षत्रिय अगर कोई है जिसका, सब तो फौज में नहीं होते थे, और तब फौज भी क्या बोलते हैं, वो ऑन अपॉर्चुनिटी ही बुलाते थे कि भाई अभी लड़ाई है, अभी आ जाइए। तो बाकी सब खेती करते थे और कोई काम नहीं। लेकिन ये लोग जो थे, इन लोगों का फुल टाइम काम था। और फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन सब में जो सबसे तगड़ी चोट लगी वो इन लोगों को लगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में थे। अब ऐसा हुआ कि उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम अलग था। अब ये लोग केवल उतना ही पढ़ते थे शायद कि अपने लिखना पढ़ना जान ले और हिसाब रखना जान ले, और जो बाकी जो स्किल और ट्रेट है वो तो अपने फैमिली से ही सीख जाते हैं, तो उतनी ही जरूरत थी। लेकिन जैसे लोग अक्यूज करते हैं ब्रिटिशर्स को कि उन्होंने अपने यहाँ क्लर्क बनाने के लिए पढ़ाना लिखाना चालू किया, तो बाकी जो जिनके पास टाइम था, जिनके पास जो खेती करते थे, उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन देना चालू किया और वो पढ़ लिख गए। लेकिन ये लोग नहीं पढ़ लिख पाया और इनका कभी उस तरफ ओरिएंटेशन भी नहीं किया। तो मैं पक्का कह सकता हूं, पिछले 1000 साल में ना हुआ हो, लेकिन पिछले 200-300 साल में इनके साथ बहुत अत्याचार और शोषण हुआ है। इसका एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत पीछे हो गए थे। मतलब क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं की, कोई नौकरी नहीं थी, काम खत्म हो गया, तो अब क्या करेगा आदमी। तो जब सोसाइटी के आप सबसे नीचे हिस्से में आ जाते हो तो आपकी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि जैसे मैं अपना एग्जाम्पल, जो मैं उत्तराखंड से आता हूं, मैंने खुद सुना है और थोड़ा बहुत देखा भी है कि आज से 50-60 साल पहले तक जो आज की डेट में दलित्स कहते हैं, जो वहां पे शेड्यूल कास्ट में लोअर कास्ट जिन्हें बोला जाए वो आए, तो उनको शादी में बुलाया नहीं जाता था। बुलाया जाता था तो बाकी वो जो बचा कुचा खाना था वो खाते थे। अब मैं सरप्राइज्ड हूं कि ये लोग ऐसा क्यों करेंगे। इनका एक ही रीजन हो सकता है कि उनके पास खाने को नहीं था। उनके पास खाने को नहीं था तभी कोई बचा कुचा खाने को आएगा। फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, ऐसा बचा कुचा नहीं करते, तो उनको राशन दे दिया करते थे। अभी कोई ऐसा राशन भी क्यों लेगा, क्योंकि गरीबी रही होगी। तो मतलब उनकी हालत खराब थी आज से 50 साल पहले भी, और आज से 30-40 साल पहले भी। तो इसीलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। अब एसटी पे आए तो एसटी भाई रीजन्स में डिवाइडेड है। ये अपने ट्राइबल्स थे और ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे। अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में फिर मिनरल्स की जरूरत पड़ी तो एक्सप्लॉइटेशन शुरू हुआ। जो ये अपनी अलग दुनिया में रहते थे तो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड इन्हें सिविलाइज करने लग गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगा नहीं, तो फिर इनको भी इनके राइट्स देने होंगे। तो अब थोड़ा पॉलिटिक्स में आना शुरू करते हैं कास्ट सिस्टम की। तो अब आप देखिएगा तो एक वर्ड कहा जाता है अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी, हिंदी में छुआछूत। लेकिन मैं अनटचेबिलिटी को छुआछूत से डायरेक्ट कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कोविड के दौरान जो मैंने शब्द सीखा वो ज्यादा यहां फिट बैठता है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, इन कास्ट में सोशल डिस्टेंसिंग रही और हमेशा से रही है। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये अगर आप शेड्यूल कास्ट की लाइन ले लें
तो इसकी मोहताज नहीं है। इसके ऊपर भी सोशल डिस्टेंसिंग या छुआछूत है, उसके नीचे भी छुआछूत है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, राजा भैया या सिंधिया जैसे रॉयल फैमिलीज हैं, जब ये घर में कोई अनुष्ठान करते होंगे और इनके राजपुरोहित और उनकी टीम वो अनुष्ठान करती है, तब जब बाद में ब्रह्मभोज होता है तो सबसे पहले अलग बर्तनों में उन्हीं पुरोहितों को और उनकी टीम को खिलाया जाता है। और कई बार ये जो राजा लोग हैं ये खुद ही खिलाते हैं, तो ये तो खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को लोअर पेडिस्टल पे रख रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? दूसरी साइड आप देखिए, अगर इसके नीचे भी है तो क्या चमार क्या बोलते हैं मिस्त्री के घर या चुलाई के घर खाना खा सकता है? आज तो मॉडर्न जगह तो कहीं भी हो जाए, लेकिन क्या खा लेगा? क्या शादी हो जाएगी इन दोनों में? नहीं होता भाई। सब कास्ट भी आ जाती है हर जगह, आज भी ये इंडिया में एप्लीकेबल है। तो हमें इसको इस नजरिए से नहीं देखना है कि ये जो शोषण हुआ है ये इस लाइन के इस साइड हुआ है, ये इस लाइन के उस साइड हुआ है। ये प्रॉब्लम्स हर जगह रहेंगी हैं जो सोसाइटी की। लेकिन हाँ, कई ऑब्वियसली देखिए, आजकल का वॉरफेयर गन्स का नहीं, प्रोपेगेंडा का भी है। प्रोपेगेंडा करके आपको डिमोरलाइज करके आपसे जीता जा सकता है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गई इस पॉलिटिक्स की बात। अब जो बोला, अब नया लोग पॉलिटिक्स ला रहे हैं कास्ट सेंसस, तो मुझे लगता है कास्ट सेंसस से क्या होगा? 52 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, हमारे पास उसका डेटा है। तुम नया कास्ट सेंसस करो, वैसे 2011 में हुआ था, कांग्रेस ने दबा दिया। क्योंकि मुझे जो स्ट्रैटेजी लगती है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि हालत अभी भी खराब है, तो कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट ने खुद कहा होगा कि सर ये जो 62-63 साल हैं, 65 साल हैं, इसमें केवल 13-14 साल नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रही है, तो लोग पूछेंगे तो हालत सही क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने दबा दिया। और वैसे भी अगर ये डेटा बाहर आए, जो अगर एक कोई कास्ट की पॉपुलेशन 2-3% थी, अब वो 7% हो गई, तो और जिसकी 2% थी वो 2 ही रही या 1.5 हो गई, तो वो तो सवाल जरूर पूछेगा, भाई जिन्होंने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का फॉलो नहीं किया तो वो बैकवर्ड रह गई। जिसके बच्चे ज्यादा होंगे, जिसकी जमीन ज्यादा क्या बोलते हैं बटेगी, वो पीछे जाएगा, तो उसमें उनका क्या दोष है? तो अब भागीदारी, पार्टिसिपेशन तो सबसे यूजलेस थिंग है। करना है वो पॉलिटिक्स में करो, बाकी जगह कहाँ पार्टिसिपेशन आप लाओगे? तो ये लॉजिक को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, अपलिफ्टमेंट जरूर है, ये पूरे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको मौका दे। तो इस तरह अब जैसे शेड्यूल ट्राइब्स में देख लीजिए, आपको कई ट्राइब्स मिलेंगे। जैसे मैं क्लासिक एग्जांपल लेता हूं, हमारे यहाँ जौनसार का है। मेरे एक सीनियर कहा करते थे, उनका बैचमेट था जोशी, उनके फादर थे IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर। वो पढ़े थे मसूरी के टॉप बोर्डिंग स्कूल में। अब वो बोलते हैं यार इसके पास सोशल स्टेटस भी है क्योंकि ब्राह्मण है, इसके पास सोशल स्टेटस है क्योंकि इसका पापा इकोनॉमिक स्टेटस, पापा IFS ऑफिसर है, प्लस ये पढ़ा टॉप के बोर्डिंग स्कूल में है, और इसे ST रिजर्वेशन मिलता है। तो ये उन पे भी तमाचा है जो कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स में छुआछूत नहीं है, उनको फिर इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि कैसा हो। और OBC में अभी मैं मराठा आंदोलन देख रहा था, जिन शिवाजी महाराज के नाम के उद्घोष से पहले इतना उद्घोष किया जाता है, शास्त्र संपन्न, शस्त्र संपन्न और क्या क्या नहीं, अब क्या उनके आगे रिजर्वेशन आगे BC लगाओगे? बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड कास्ट, शर्म आनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि बाकी सारी क्लासेस जब फार्मर्स ही थे तो उनकी हालत लगभग एक जैसी है, लेकिन हाँ आज फिर भी लोग पीछे हैं। तो उसमें कैसे किया जाए? ये OBC तो हमें हटा देना चाहिए। अदर बैकवर्ड कास्ट नहीं, अदर बैकवर्ड क्लास हो सकता है। अब ये क्लास कैसे डिसाइड हो? हमारे यहां जो भी बैकवर्ड है, याद रख लीजिए, जो भी बैकवर्ड है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो यहां केवल एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपने पढ़ाई कहां से की है। अगर आपने पढ़ाई सरकारी स्कूल से की है तो आप उस OBC की लिस्ट में आ जाते हो। या कुछ ऐसे जो स्कूल्स खोले होते हैं NGOs ने, जो फ्लाईओवर के नीचे या किसी गांव में चल रहे हैं, अगर आप उनसे पढ़े हैं तो आप डिजर्व करते हैं OBC। और इसमें भी रिजर्वेशन ना रखें। इसमें जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ग्रेस मार्क्स थे, अब ये स्पेशलिस्ट डिसाइड करेंगे कहां के कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और यही शेड्यूल कास्ट में भी, अब वहां तो इंटरफेयर कर नहीं सकते क्योंकि वो कास्ट वहां क्या बोलते हैं डिसाइड की। अब इनमें भी, क्योंकि अब जो पहले ही इसका फायदा उठा चुके हैं, उनसे उनके द्वारा उन्हीं की कास्ट का शोषण हो रहा है जो इनका फायदा नहीं उठा पाए। तो उनमें भी जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं उनको मिलना चाहिए क्या बोलते हैं ग्रेस मार्क्स, ताकि ये कंपीट कर सके जिन अपने लोगों से। अब थोड़ा जो मैं अब इसको हटाया कैसे जा सकता है,
एक तरीका मेरे को कई बार समझ में आता है, एक रेफरेंडम कराया जा सकता है अमंग द कास्ट इटसेल्फ कि भाई क्या जो लोग, जैसे मेरा मानना है कि क्राइटेरिया ऐसा हो कि जो क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट में, उनके बच्चों को ना मिले। अब जो कई क्या बोलते हैं जिन्होंने फ्लैट खरीद लिया है शहर में एक स्पेसिफिक साइज का, उनको ना मिले। लैंड होल्डिंग्स पे डिसाइड हो, लेकिन ये पॉलिटिकल विल और इतनी हिम्मत किसी में नहीं होगी। तो मेरा मानना है उन्हीं कम्युनिटीज के बीच रेफरेंडम करा लिया जाए और देखा जाए कि कितने लोग चाहते हैं कि मतलब इन सब कैटेगरीज को हटा दिया जाए ताकि उन जेन्युइन लोगों तक ये रिजर्वेशन पहुंच सके। और हाँ, आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, जो कहते हैं कि अरे ये रिजर्वेशन वाले इंजीनियर हैं, रिजर्वेशन वाले डॉक्टर हैं। देखिए, मैंने खूब देखा है, मेरे साथ रिजर्वेशन वाले बच्चे थे, वो मेरे से कई बेहतर थे और आज की डेट में सब अच्छा अपना करियर बना रहे हैं, सरकार में भी, सरकार के बाहर भी। तो मैं डॉक्टरों के बारे में नहीं जानता था क्योंकि वहां उन लोगों के बारे में ज्यादा कहा जाता है। तो मैंने अपने फ्रेंड को पूछा कि भाई क्या चल रहा है, तुम्हारे मेडिकल स्टूडेंट जो तुम्हारे साथ थे, जो कैटेगरी से, उसने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक तो उस जमाने में सारे गवर्नमेंट कॉलेज ही होते थे, तो कईयों की तो गवर्नमेंट सर्विस लग गई और जिनकी नहीं लगी उन्होंने पीजी करके अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिक ये है कि इंजीनियरिंग मेडिकल में घुसना मुश्किल है, पास होना इतना मुश्किल नहीं है और उसके बाद हर कोई काम सीख ही जाता है क्योंकि आपके बेसिक्स होते हैं, आप काम करते हैं, आप सीख जाते हैं। तो वो उल्टा कहता है कि मुझे रिजर्वेशन वालों से बच्चों से डर नहीं, मुझे आजकल प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों से डर है। ये पढ़ाई के नाम पर कुछ करते नहीं और कॉलेज को उन्हें पास करना पड़ता है क्योंकि इतनी भारी फीस देते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू लगा होगा और आप कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला वीडियो मेरा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, जरूर देखिएगा। धन्यवाद।